मेरा दुश्मन होगा वो भी ये नहीं बोलता होगा यार रवि तू गंदा एक्टर है। पान सिंह तोमर, फिल्मिस्तान, जाम तारा, रात अकेली है, क्राइम नेक्स्ट डोर, एप्रिशिएशन, तालियां, लेकिन काम कहाँ है? कमी ये है कि हम छोटे शहर से आए हैं, कमी ये है कि हमारी शकल सूरत ऐसी है, कमी ये कि हम पॉलिश नहीं है, हम बिहारी हैं, हमें इंग्लिश आती है लेकिन हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अभिनेता जिसकी पहली फिल्म इरफान खान साहब, नवाजुद्दीन साहब इनके साथ हो और तुर्रा ये कि वो फिल्म नेशनल अवार्डेड फिल्म हो। फिल्म का नाम है पान सिंह तोमर। उसके बाद हमारे इरफान साहब द लेजेंड इरफान साहब हो गए और नवाज भाई के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आज की कहानी न नवाज भाई के बारे में है न इरफान भाई के बारे में है, ये कहानी हमारे बारे में है। और हम जैसे बहुत सारे एक्टर्स जो बहुत सारे बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी करते हैं लेकिन अभी भी वो लोकप्रियता के लिए तरस रहे हैं, लोकप्रियता का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं एक्टर रवि शाह आप लोग का स्वागत करता हूं मेरी कहानी मेरी जुबानी में। कायदे से मैं पूर्णिया बिहार का हूं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है और बिहार राज्य है। हमारे प्रांत और हमारे बिहार के जो लोग भी देख रहे हैं मुझे तो ओकरा हमें बता देना चाह रहा छे कि हमरो घर भेले पूर्णिया बिहार और हमें पिछला 15 साल से जे छे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम कर रहा छे। तो राशि का आशीर्वाद 2003 में आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2003 में फुल फ्लेजेड सारा जॉब छोड़ करके ईटीवी का मैं प्रॉपर थिएटर, फुल टाइम थिएटर एज ए रेपर्टरी आर्टिस्ट हबीब साहब के यहाँ मैंने करना शुरू किया। और उस समय मुझे मिलते थे 70 रुपए। मतलब एक दिन अगर मैं गया रिहर्सल पे तो उस एक दिन के 70 रुपए मिलते थे अटेंडेंस वाइज। और उस 70 रुपए में दैट मीन्स की कैलकुलेट करे कमोबेश तो 2000 रुपए महीने। मैं बात कर रहा हूँ 2002-2003 के आसपास की बात। उसमें अपना खर्चा चलाना, थिएटर का जुनून पालना थोड़ा टफ था बट मैंने किया। और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मुझे लगा कि नहीं अब मैं नाउ आई एम एलिजिबल, मैं योग्य हूँ कि मैं एनएसडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने 2003 में एनएसडी के लिए अप्लाई किया। काफ़ी अच्छा रहा वो अनुभव, लेकिन किसी कारणवश मुझे पता नहीं, आई वॉज कॉन्फिडेंट बट नहीं हुआ। एक न्यूज़ मेरे अंदर ऊर्जा फूंक दी। वो न्यूज़ थी कि FTI में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक्टिंग कोर्स फिर से रिवाइव हो गया आफ्टर 28 ईयर्स। तो मैं जब वो पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने 2004 में FTI के लिए अप्लाई किया। जब तक मेरा थिएटर की तरफ रुझान था तो थिएटर से जो रिलेटेड एक्टर्स हैं जो फिल्मों में नामचीन हैं जैसे नसीरुद्दीन शाह सर और पंकज कपूर साहब और बजाज सर, MK रैना सर, तो इन लोगों से लगता था कि दीवार स्वप्न भाई यार इन लोगों से कभी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कैसे मिलूंगा ये लोग। लेकिन जब मैं FTI में आया और इन लोगों से मिला तो वो होता ना कि एक उसके सामने आप एक ऑरा होता है, कैसे मिलेंगे, एक डर होता है फिल्मी लोगों से या किसी सेलिब्रिटीज से। तो वो डर कैंपस में 2 साल में रहते हुए टूट गया। और जो भी वहाँ के इंस्टीट्यूट के पास आउट हैं आप लोग जानते होंगे जैसे संजय लीला भंसाली जी, प्रकाश झा साहब, डेविड धवन साहब। चाह तो रहा था मैं थिएटर करना बट एन प्रकार में पहुंच गया मुंबई, क्योंकि वहाँ से पास आउट होने के बाद मुंबई के अलावा और कोई चारा था नहीं मेरे पास। पहुंच गया मुंबई। अब मुंबई एक गांव से निकला हुआ बंदा भोपाल होता हुआ आता है, पुणे होता हुआ मुंबई, उसके लिए मतलब ऐसा था कि मतलब जैसे बोला जाता है रियली कि भाई माया नगरी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, किस छोर से पकड़े, कहाँ जाएं। क्योंकि चलो भैया जैसे सब शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट से बिगिनिंग से हमने अपना चालू किया। भाई कैसे करते हैं तो बोलते भाई यार अपना फोटो खिंचाओ। उस समय ये डिजिटल जमाना नहीं था कि मतलब ऐसे फोटो खिंचाओ, किसी स्टूडियो में जा करके उस फोटो का बंच लेकर के बैग लो, फिर डोर टू डोर जाओ, प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस जाओ, वहाँ पे फोटोज बांटो। अब वहाँ से अगर इत्तेफाकन और पीछे नंबर लिखा हुआ है एक्टर रवि शाह ये फलाना फलाना फलाना, और अगर उसका कॉल आ गया फिर आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, फिर आप ऑडिशन क्लियर करते हो। तो ये सारा प्रोसेस था। दिन भर हम लोग का ये काम होता है भाई सुबह का नाश्ता करके निकले और दिन भर भटकना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। लेकिन मैंने एक बात ठान लिया था कि भाई यार जब भी मैं शुरू करूंगा तो मतलब ऐसे ही हल्के में अपने आप को नहीं खोऊंगा। मेरी जिद थी कि भाई यार जब भी मैं शुरू करूंगा
कोई भी काम करूँगा तो उसका प्रोजेक्टाइल मतलब अच्छे काम से शुरुआत करूँगा कि मतलब कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं फिर से अपने आप को वही तलवार लेके खड़ा हूँ, लाठी भाला लेके खड़ा हूँ, तो ये दैट्स नॉट गुड। तो लेकिन वो उसको पाने में मुझे काफ़ी वक़्त लग गया, काफ़ी वक़्त क्या इंडस्ट्री में कहेंगे कि तकरीबन 2 से ढाई साल मुझे लग गए। तो ये मौका आया मेरे लाइफ़ में 2008 एंड में। मेरा एक बैचमेट है, वो कहीं काम कर रहा था किसी प्रोडक्शन हाउस में। मैं उनसे मिला, वहाँ पे क्रिएटिव हेड थी अमिता सहगल जी। अमिता सहगल जी तिग्मांशु धूलिया सर की बहुत अच्छी दोस्त रहीं, और ये क्रिएटिव फील्ड में और एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर वो काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं। एज ए कास्टिंग भी अभी काम करती हैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया है उन्होंने। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैंने उनका अपना स्टोरी लिखा। उसमें सीडी का दौर था, सीडी प्लेयर का, सीडी जब चक्का चलाया गया उस पे कंप्यूटर पे, बोले यार तुम्हारी तो बहुत अच्छी पकड़ है यार, तुम्हारा तेवर बहुत अच्छा है, तुम्हारी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसा करो कि तिग्मांशु धूलिया मतलब वो एक फिल्म बना रहे हैं डाकू के ओरिएंटेड, तो जाके उनसे मिलो। मैडम कैसे मिलूंगा? बोले कुछ नहीं, मेरा रेफरेंस देना और जाके मिलो। जैसे मैं उनके ऑफिस आया तो उस समय ऑडिशन टिशू भाई मतलब तिग्मांशु धूलिया भाई वो खुद सोनी हैंडीकैम से ले रहे थे, और वो ऑडिशन तकरीबन चला 1.5 घंटे। बोले अब उसमें ये मिक्स कर दो, अब उसमें ये कंडीशन डाल दो, क्या होगा? जब फाइनली 1.5 घंटे के बाद वो ऑडिशन खत्म हुआ तो बोले कि आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, कुछ करते हैं। मुझे लगा यार कुछ तो करेंगे, ओके। अब उस समय पान सिंह तोमर सिर्फ इस कैरेक्टर की वजह से वो इस फिल्म की शूटिंग रुकी हुई थी। ये कैरेक्टर फाइनल नहीं हो रहा था, और इस कैरेक्टर के लिए तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने ऑडिशन दे दिया था, लेकिन यीशु भाई को चाहिए था कि एक नया नवेला लौंडा, एकदम एनर्जी से लबरेज, तेज तर्रार। तो वो सारी चीजें मुझ में थी, उनको लगा, और उन्होंने मुझे फिर पान सिंह तोमर में कास्ट किया। और मैं जो दर्शक भूल चुके क्योंकि बहुत पुरानी फिल्म है, मेरे करियर की पहली फिल्म है, बलराम सिंह तोमर। तुम खून पानी होगा दद्दा, ये तक बरस से चलोगे रट्टो बाबा सिंह को, आज तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुनाए आते हैं। इस तरह से मुझे ये पान सिंह तोमर फिल्म मिली, मेरी लाइफ की पहली फिल्म। आई वॉज हैप्पी, मतलब मुझे लग रहा था कि भाई यार जिस एक्टर को आप मतलब प्रेज करते हो, इरफान साहब, वो रियलिस्टिक एक्टिंग के मास्टर, उनके साथ ही आपको पहला काम करना मिल जाए एज एन एक्टर, कोई एक्टर के फॉर्म में, तो इट्स वेरी मतलब ब्रिलियंट थिंग। सो जब सेट पे पहुंचा मैं, तो मैं मुझे लग रहा था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन आप स्विमिंग जो है स्विमिंग पूल पे सीखो और स्विमिंग समंदर में करो। तो मुझे ऐसा डिफरेंस समझ में आया जब मैं सेट पे पहुंचा कि जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो मेरे लिए था कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख रहे हैं, और जैसे ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा था एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट जिसके लिए मुझे पे किया जा रहा है, वो लग रहा था मैं समंदर में तैर रहा हूँ, और मेरे साथ तैरने वाले बहुत सारे हैं, और कब कौन सा जलीय जीव आके पकड़ लेगा पाँव पता नहीं, और कहाँ तक तैरना है वो भी नहीं पता, कब ज्वार आएगा कब हटाएगा वो भी नहीं पता। तो मुझे मेरा लिटमस टेस्ट था कि भाई साहब तुम क्या क्या सीखे हो, और सब यही देखना भी चाह रहे थे क्योंकि मुझे छोड़ के मेरे अलावा उसमें जो मैक्सिमम आर्टिस्ट हैं वो सारे एनएसडीएन थे, और पुराने चावल मतलब पुराने एक्टर्स थे, हमारे सीनियर्स थे। तो देखते ये गलती कहाँ करता है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले का ग्रेस और हमारा हमारा हौसला, हमने वो मौका दिया नहीं, ठीक है। उसमें एक बहुत अच्छा सा वाकया है। मैं अपना पहला टेक दे रहा था, होली का माहौल है, होली के माहौल में जो अभी मैंने डायलॉग बोला वही डायलॉग है। सो उसमें कभी तक उस समय तक इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था क्योंकि वो बैक टू बैक शूट कर रहे थे सीन बाय सीन, मैं आया था बीच में, और होली के इसमें मैं वो उनका लड़का मतलब मेरा चचेरा भाई, वो उसको मार पड़ी है, वो खाट पे लेटा हुआ है, और वो सब उसको सांत्वना दे रहा है, और मैं बंदूक लेके निकलता हूँ अंदर से और यही डायलॉग बोलता हूँ, तुम्हें खून पानी होगा दद्दा कटक बरस से चलो रट्टो बाबू सिंह को, आज तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुनाए आते हैं। तो वो सीन पूरा कंप्लीट हुआ। तो इरफान भाई बोलते भाई यार ये लड़का है कौन यार, ये तो आग उगल रहा है भाई यार, हैं। तो टिशू भाई ने कहा कि भाई मिले नहीं हो? बोला नहीं। बोले अरे रवि धराओ। बोले इरफान सर, हम बोले सर शर्मिंदा कर रहे हैं, इनको कौन नहीं जानता। फिर बोले ये रवि हैं, तो बोले रवि है, यहाँ तक तो ठीक था। बोले एफटीआई से है। बोले अरे तभी बोलूं कुछ तो मामला है गुरु, ठीक है। तो उसके बाद से एक एक बॉन्डिंग बननी शुरू हुई कि यार तुमने यहाँ के डायलेक्ट इतने अच्छे तरीके से पकड़े, ऊपर से तुम बिहार से हो, तो मतलब मुझे लगा नहीं कि मुझे लगा कि तुम यहीं से हो, है ना, इसी प्रदेश से हो। ये जब तक शूट करता रहा तब तक तो बहुत आह्लादित था, लोग जो है हाथों हाथ ले रहे थे, चारों तरफ प्रेज हो रहा था मामला कि लेकिन अब उसको कहे क्या, फिल्म 2 साल के लिए, 2 साल नहीं, 3 साल के लिए डब्बा बंद हो गई। लेकिन जब 3 साल के बाद जब नए सीईओ आए, हमारे सिद्धार्थ राय कपूर साहब, उन्होंने देखा भाई बैंकिंग में क्या क्या बचा है,
उनको खंगालना शुरू किया, और जब उन्होंने उनकी नज़र गई पान सिंह तोमर पे, इस फिल्म पे, बोले ये सब ब्रिलियंट फिल्म, तो बहुत अच्छी फिल्म है। तो लेकिन पुरानी हो गई, विदाउट ज़्यादा रिस्क लिए हुए, कम एडवर्टीजमेंट और इसके साथ जो इसको रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ किया गया। तो स्टार्टिंग के कुछ जो है सैटरडे संडे वो उस तरह से मार्केट नहीं पकड़ा, लेकिन माउथ टू माउथ इतनी पब्लिसिटी हुई, ये फिल्म जो है वो माइलस्टोन हो गया, आप लोगों को पता ही है, और ये नेशनल अवार्डेड फिल्म हुई। फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला और इरफान सर को भी इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला। इसलिए मैं बड़े फ़ख्र के साथ बोलता हूँ कि मेरी पहली फिल्म पान सिंह तोमर है और नेशनल अवार्डेड है, और मैं उसका एक एक्टर हूँ। ठीक है, बलराम सिंह तोमर। लेकिन ये इतना आसान था नहीं मामला। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मायूसी का दौर, तो ये 3 साल जो मैंने गुज़ारे हैं, वो कैसे गुज़ारे हैं, वो मुझे ही पता है। कि एकाएक से मैं यहाँ था, एक्साइटमेंट के लेवल पे, खुशी। अब लगता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी यार, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इतने दिन का जो है, वो जो रावण की तरह धीर धरा हुआ अभी सब, वो पे बैक हो जाएगा। अब इस दौर में 2-4 लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। उसमें से नवाज़ भाई हैं। नवाज़ भाई उस समय ये गैंग्स ऑफ वासेपुर कर लिए थे और वो रिलीज़ भी हो गई थी। तो हम लोगों के लिए लगता था कि भाई हम लोग जैसे एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन की नवाज़ भाई, पंकज त्रिपाठी भाई। मैं एक दिन ऐसे ही टकरा गए, तो मैं बोला भाई यार कैसे होगा, क्या करूँ? फ़िल्म में इतना अच्छा काम किया, आपको भी पता है, फ़िल्म इतनी अच्छी बनी है, अब रिलीज़ नहीं हो रहा, पहली फ़िल्म है। मतलब ऐसा हमारे ऊपर ही ये आफ़त गिरना था, मतलब। तो उन्होंने एक ही बात कही, भाई रवि, मैं जानता हूँ तू लंबी रेस का घोड़ा है, वड़ा पाव खा लेना, लेकिन साला समझौता मत करना। मैंने उसकी बात को ज़हन में बाँध लिया कि बोले भाई यार मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने आप को जैसे मैं शुरू में था, उसमें और एक ऐड ऑन मिला नवाज़ भाई के कहने पे कि भाई तुम अपने आप को खोना मत। मैंने देखा है तेरा टैलेंट, तेरा काम, तू लंबी रेस का घोड़ा है, बस अपने आप को बचा के रख। तो मेरा विश्वास और डबल हो गया, बोले नहीं, मुझे बचा के रखना है। इसलिए उस बीच प्रोजेक्ट्स आए, बहुत ही ऐसे चंगू-मंगू टाइप के प्रोजेक्ट्स आए। मैं चाहता तो पैसे के लिए कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। इस बीच मैंने कहा कि भाई अपने क्राफ्ट को तराशना है, ठीक है? अपने आप को थोड़ा और अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। तो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर दी। जो न्यूकमर्स बच्चे थे, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, अपना व्हिstलिंग वुड या जिसका एडमिशन एफटीआई या एनएसडी वगैरह में नहीं हो पा रहा है, उसको मैंने ट्रेन करना शुरू किया। चाहे उसके पास जाके या उसको अपने घर पे बुला करके। ये मेरा काम था उस दौरान, जिससे मैं सर्वाइव कर सका। लेकिन मैंने अपने आप को खर्च नहीं किया। देन जाकर के फ़िल्म आई फ़िल्मिस्तान, उसमें भी अच्छा काम है। वो भी नेशनल अवार्डेड फ़िल्म है, जैसे कि अपनी शारिब हाशमी साहब, अभी फैमिली मैन वगैरह में आप लोग देख ही रहे हो। तो अक्सर ये होता रहा है कि जिस फ़िल्मों में मैंने काम किया है, लोगों के अकॉर्डिंग मैंने काम अच्छा किया है। एक्टर मैं उम्दा हूँ, लेकिन मेरे अलावा जो मेरे मतलब जो मेन एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली उसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो उनकी निकल पड़ती है। और हम ऐसा कोई नहीं है। मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि मेरा दुश्मन होगा, वो भी ये नहीं बोलता होगा, अरे यार रवि तू गंदा एक्टर है। लेकिन ये कहीं तो चूक है, कुछ तो चूक है कि इतनी सारी बेहतरीन फ़िल्में करने के बाद पान सिंह तोमर, फ़िल्मिस्तान, जाम तारा, रात अकेली है, क्राइम नेक्स्ट डोर, अपना स्प्रिंग थंडर, लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट, मतलब एप्रिसिएशन, तालियां। लेकिन काम कहाँ है? ये क्षणिक नाम, क्षणिक ताली, हम क्यों नहीं? ये सवाल मुझे बहुत बुरे अंदर से खालता है कि भाई हम क्यों नहीं? हमें क्या कमी है? कमी ये है कि हम छोटे शहर से आए हैं। कमी ये है कि हमारी शक्ल सूरत ऐसी है। कमी ये है कि हम पॉलिश नहीं है। हम बिहारी हैं, हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। ये इस सवाल का जवाब मैं ढूंढता रहता हूँ कि भाई ये व्हाई? एप्रिसिएशन। लेकिन एप्रिसिएशन के लिए जो ब्रेड एंड बटर है, जिस चीज के लिए हम इंडस्ट्री में आए हैं, वो तो मिलना चाहिए ना। एप्रिशिएट करते हो तो काम भी दो। अगर मेरे अंदर टैलेंट है और मैंने हर एक बार प्रूव किया कि भाई यार मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, तो आजमाओ ना, दो। हाँ, मिला है, अभी मिला,
ठुकरा के मेरा प्यार जो वेब सीरीज अभी है डिज्नी हॉटस्टार पे, आप लोग वो देखिए। उसमें कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे साथ न्याय हुआ है और एक फुल फ्लेजेड स्टार्ट टू फिनिश रोल दिया गया है और मैंने पूरा मन लगा के काम भी किया है। ऐसा नहीं कि मैं हर एक प्रोजेक्ट में मन लगा के नहीं काम करता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह की आज़ादी दी गई है, उस कैरेक्टर को गढ़ने में, उस कैरेक्टर को एग्जीक्यूट करने की आज़ादी मुझे दी गई है। सो देखिए, हम हुनरमंद है, हम लोगों का ऐसा आदत है कि हम जो भी काम करते हैं वो एक्सट्रीम पे करते हैं। दोस्ती करेंगे एक्सट्रीम पे करेंगे, दुश्मनी करेंगे एक्सट्रीम पे करेंगे, पढ़ेंगे एक्सट्रीम पे पढ़ेंगे, और अगर अनपढ़ रहेंगे तो वो भी एक्सट्रीम पे रहेंगे। तो हमने जो ये चुना है एक्टिंग, तो एक्टिंग में भी हम चाहते हैं साला उस एक्सट्रीम तक जाएं, उस लेवल तक जाएं, और जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक्टिंग कोई 2+2=4 नहीं है, E=MC² नहीं है, तो इसका कोई एंड नहीं हो सकता। लेकिन एक जो पैरामीटर्स है बीइंग एन एक्टर होने का, तो परफॉर्मेंस के लेवल पे तो है गुरु, लेकिन जो वो एक्टर होने का जो मामला है, डोले शोले सिक्स पैक, ये पार्लर का कॉस्ट, जिम का कॉस्ट, ठीक है, पॉलिश्ड एक्टर, ठीक है, जिसको रुतबा बोलते हैं, वो चीज की कमी हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करता हूं मैं। लेकिन भाई परफॉर्मेंस में हम कम नहीं है। लेकिन जो जिसको कहते हैं कि आप अगर there's a difference between खादी और एक रेशम के कपड़े में, दोनों का काम है तन ढकना। हम खादी हैं, ठीक है, अब रेशम से मुकाबला है। तो दो चीजें हैं कि मैं कहा ना, मैं इसमें फंसा हुआ हूं कि मैं इससे कैसे निजात पाऊं, और इसमें करते करते मुझे 15-16 साल लग गए। अब समझ में आता है तो कि भाई साहब ये जरूरी है, लेकिन क्या है ना, आप थिएटर में नहीं हो, आप फिल्म विधा में हो। फिल्म क्या है? इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री जैसे आता है दैट मीन्स क्या, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क, पैसे का इन्फ्यूजन, मतलब आर्ट और कॉमर्स का इन्फ्यूजन, अमलगमेशन, मतलब कि धंधा है। तो धंधा है तो खरीद फरोख्त होगा, खरीद फरोख्त होगा तो अच्छे माल का, अच्छे लेबलिंग पैकेजिंग का होगा। आप अच्छे प्रोडक्ट हो, अच्छा माल है, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो आप नहीं बिकोगे। तो मैं जो भी आने वाले नवोदित यंग जनरेशन, जो भी एक्टर्स छोटे प्रदेश से आ रहे हैं, स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, बस इस गुरेज में ना रहे, इस चौड़े में नहीं, भैया हम तो इतना थिएटर किए, हमने जो है इतने सारा काम किया है और मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन अच्छा एक्टर होने के साथ साथ उसको आपका पैकेजिंग, आपका प्रेजेंटेशन जो है वो भी मायने रखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप पहले सर से पांव तक आपको देखता है, जज करता है, तभी वो आपको अंदर आने देता है। वो बाद में देखेगा आप कितने अच्छे एक्टर हो, नहीं हो, इंग्लिश बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो, हिंदी बोलते हो, क्या बोलते हो, कि आप में कितना मादा है। तो ये जो आभा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, इंडस्ट्री ग्लैमर पे चलती है। तो अगर इसका दोनों का अमलगमेशन हो जाए, दोनों मिल जाए, तो क्या बुरा है। और वही मैं अपने आप में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं कि टैलेंट है, टैलेंट के साथ साथ आपका पैकेजिंग भी अगर बेहतर हो, आप भी प्रेजेंटेबल हो, दिखें, और उसमें ये मिल जाए, तो ये साला सोने पे सुहागा है। फिर कौन रोकेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जोश टॉक का। जोश टॉक में मैं काफी शौक से देखता हूँ, और शौक से और को रिलेट भी करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे जोश टॉक इंस्पायर्ड भी करता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं इस मंच पे जो अपनी स्टोरी बयां करते हैं और बड़ी बेबाकी अंदाज में करते हैं। यहाँ पे जिसमें पॉलिश की बात करता हूँ, वो खांटी में बिलीव करते हैं जोश टॉक, और आपके अंदर आपकी जर्नी, आपका जो भी लाइफ का काला उजला जो भी है सब सामने निकाल के रख देते हैं और आपको बात करने का मौका देते हैं। तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि जहां आप रह करके अपनी बातें बिना किसी इन्फ्लुएंस के, किसी के प्रभाव में आते हुए अपनी बातें कहते हैं, और कोई रोक टोक किए बिना। सो आई सैल्यूट जोश टॉक, वो इस बेबाकी के साथ हम जैसे कलाकारों को मौका देती है। सो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।